हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज है भाई दूज, तो आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं तो ससुराल में हूँ। वैसे तो हर साल, मतलब हर साल तो नहीं, 2 साल से तो मैं जाती हूँ अपने मायके भाई दूज के दिन, लेकिन इस बार नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज घर में शादी है, इसलिए तो मैं यही हूँ। और आप लोगों की भाई दूज कैसी रही मुझे ज़रूर बताना, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज का वीडियो। मेरे देखो पूजा हो चुकी है, सब कुछ टीका वगैरह वो भी हो चुका है। आप देख सकते हैं टीका वगैरह लगा हुआ है। तो मैंने आप लोगों का वेलकम नहीं किया था, आप लोगों को विश नहीं किया था, इसलिए मैंने अभी पहले विश अब विश कर दे रही हूँ। तो ये क्लिप जो मैं पहले लगा दे रही हूँ, और जितनी भी पूजा रीति रिवाज जैसे हमारे यहाँ भाई दूज मनाई जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी आगे वीडियो में। सो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करना कि मैं ससुराल में भाई दूज कैसे मनाती हूँ। सो आज मैंने ये साड़ी पहनी है ग्रीन कलर की, ये मेरी चढ़ाई की साड़ी है। हाँ, सो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे होती है पूजा। हमारे यहाँ भाई दूज इस तरीके से बनाई जाती है, जो कि गाय के गोबर से बनती है। और ये है पूजा की थाली। और जो ये भाई दूज है, ये घर के बाहर द्वार पे बनाई जाती है, और मेरे मायके में लिखी जाती है, वो भी बीच आंगन में पटा रखकर वहीं पे भाई का टीका किया जाता है। तो अपने अपने रिचुअल्स है, कहीं कहीं किस तरीके से होता है, कहीं पर किसी तरीके से होता है। बट ससुराल में मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, अब मैं हमेशा वही फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखी गई बनाई गई है, मेरी सासू माँ ने बनाई है। और ये है मेरी दोनों सासू माँ, एक मेरी सासू माँ, एक मेरी मौसी सासू माँ। पहले इनका पूजन किया जाता है, इनको रोली टीका चंदन सब लगाया जाता है, और उसके बाद इनको पूड़ी से और खिले गट्टे लैया जो होता है उससे भोग लगाया जाता है। और उसके बाद इनका पूजन किया जाएगा, हवन किया जाएगा। उसके बाद हम लोग कहानियाँ सुनेंगे। लोग टीका लगवा लेते हैं अपनी सासू माँ से। तो जो मेरी मौसी सासू माँ है, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही किया था मेरे टीका वगैरह, क्योंकि वो थोड़ी सी मस्ती भी कर रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ अच्छे से मेरा माथे पे हल्दी चंदन रोली अच्छे से सजा के टीका किया। बोल रही थी कि इस तरीके से ही होता है, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ दूसरे तरीके से भी होता है, सिंपल सा। और लगा दिया तो लगा दिया, क्योंकि हम लोग झड़ा नहीं सकते, भी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जो कॉटन होती है, उससे लंबी सी डोरी बनाई जाती है सजाते हुए। जिसके जितने भाई होते हैं उस हिसाब से डोरी बना के उतनी बार मोड़ा जाता है। तो मेरे 3 भाई है, तो मैंने छोटी सी बनाई, क्योंकि मुझे ये सब बनाना नहीं आता था। मेरे मायके में नहीं होता है इसलिए, बट मैंने 7 सालों में इतना सीख लिया है कि मैं बना लेती हूँ। बट ज़्यादा लंबी नहीं बना पाती हूँ, तो जितनी भी बना लेती हूँ उतनी बना के 3 बार फोल्ड कर देती हूँ। हमारी ननंद और इन्हीं की है शादी है बन्नी, जो कि अपने भाई के लिए ये डोरी बना रही है अभी। और ये बहुत अच्छे से बना लेती है। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी डोरी बनाई है। 5 भाई की डोरी बनाई है इन्होंने, यानी 5 बार मोड़ेंगी, और इनकी डोरी बहुत ही खूबसूरत लगती है।
थोड़ा थोड़ा मैंने अभी सीख लिया है, आगे चल के धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि जहाँ बचपन बीता होता है वहाँ पर से सीखी हुई चीज़ें बहुत आसानी से आती हैं। और मेरी तो शादी हुई है तो मुझे धीरे धीरे सीखना ही है, और इनका तो बचपन ही बीता है तो इनको बहुत अच्छे से आता है। अब बस आरती करेंगे, पूजन हो गया है और हम लोगों ने कहानियाँ भी सुन ली है। और होती है, इसे कहते हैं मूसर। आप लोग बताना क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ से मूसर ही बोला जाता है। इसको थोड़ा नहलाकर धुलाकर इनका टीका किया जाता है, चंदन रोलीस की जाती है। उसके बाद इनको 7-7 बार लांघा जाता है। तो हमारे यहाँ ये रस्म जरूर निभाई जाती है। क्या आप क्या होती है तो मुझे जरूर बताना, अगर नहीं होती है तो ये भी लिख के बता देना। अदरवाइज मेरे यहाँ होती है तो मैं आपको आज शो कर रही हूँ। और कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ भाई दूज की पूजा होती है। जाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, और ये है मेरी दीदी जो कि रक्स को लिए हुए हैं। और ये जो पूजा होती है हम लोग जो नीचे कर रहे थे भाई दूज की, भाई लोग नहीं देखते हैं, घर के जो जेंट्स होते हैं यानी भाई, खासकर भाई जो होते हैं वो नहीं देखते हैं। तो इसीलिए मेरा रक्स ऊपर ही था, मैं नीचे लेके नहीं गई थी। तो अब होगा टीका। तो दीदी ने अपने भाइयों का, मेरे हस्बैंड के और मेरे टीका कर चुकी थी, तो मैंने कैमरा ही नहीं लगा पाया, भूल गई थी। अदरवाइज आज दक्ष का पहला भाई दूज है। एक्चुअली दक्ष के सारे फेस्टिवल फर्स्ट फेस्टिवल है। सो इस वजह से मैं खासकर दक्ष को शो कर रही हूँ, और उसका ही सारा वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आध्या, परी दोनों बहनों ने मेरे बेटे दक्ष को यानी अपने भाई को टीका किया है, और बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। कितने अच्छे से वो करा भी रहा है। यहाँ पे बन रही है आलू फ्राई की सब्जी और पूरी, क्योंकि टाइम इतना कम था और फटाफट यही बन सकता था। तो अच्छा खासा नाश्ता ये हो जाता है, नाश्ता कम नाश्ता हो जाता है। तो वही है जो कि मम्मी बना रही है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकूंगी, सब लोग खाएगा। और उसके बाद हमारी जो जेठानी जी हैं वो चली जाएंगी झांसी।
गई है तैयारी मेरी जेठानी जी का जाने की। और भाई दूज वाले दिन ये चली गई थी भाई दूज करने के बाद झांसी वापस। और अब ये आएंगी सीधे शादी में, मतलब जिस दिन हल्दी है उसके एक दिन पहले, और उसके बाद शादी तक हमारे साथ रुकेंगी। बट अभी ये जा रही है झांसी, इनको करनी है थोड़ी सी शॉपिंग और कुछ कपड़े जो कि लेकर नहीं आई थी, शादी के पर्पज से नहीं लाई थी, और वो लाना है। सो अब मैंने इनको कर दिया है बाय बाय। मेरी जेठानी के जाने के बाद मेरी मम्मी भी एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि वो भी अपने मायके जा रही हैं इस बार। हर बार तो वो नहीं जाती हैं, बट इस बार जा रही हैं बिकॉज दीदी की शादी है। तो हमारे यहाँ जब भी बेटी की शादी होती है तो जो मम्मी होती है उसकी, वो भात मांगने अपने मायके ज़रूर जाती हैं। तो बस वो भात मांगने भी जाएंगी, और दूज भी है तो भाई दूज का टीका भी कर आएंगी। और वो रेडी हैं, यहाँ पर कार्ड भी लेकर जाएंगी, शादी का कार्ड इनविटेशन के लिए। तो वही पैक हो रहा है, और कुछ कार्ड छपवाए गए हैं, ज़्यादा नहीं। और हमारी कार्ड की ही दुकान है तो घर पे ही छपे हैं। और ये जो कार्ड हैं वो थोड़े से ही छपवाए गए हैं, जैसे कि भगवान जी को देने के लिए, मान्य को देने के लिए, और कुछ खास लोगों को, बस उसके अलावा नहीं। सो मम्मी चली गई थी। देन यहाँ पे दक्ष को मैं दिखा रही हूँ, सो गया था ना ये, उसके बाद ये जग गया है, तो इस तरीके से वो खेल रहा है। अभी शाम का वक्त है और मम्मी आई नहीं है, काफ़ी लेट हो गया था उनको वापस आने में। एक्चुअली आज ही के दिन ही वो वापस आ गई थी, जिस दिन गई थी भाई दूज वाले दिन। और तो मैंने सोचा चलिए ये काम मैं ही कर लेती हूँ, अदरवाइज वो ये काम ना मम्मी ही करती हैं। जो ऊपर गोवर्धन बब्बा जब बनाए गए थे उनको ना आज के दिन उनको उठाया जाता है। तो जो भी गाय के गोबर से जो बनता है उससे उनके ना 5 उपले बना दिए जाते हैं इस तरीके से। सो यहाँ ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने दूसरी जगह पे इनके 5 उपले बनाकर तैयार कर दिए थे, और इनके नीचे गेहूँ डाले जाते हैं। तो बस जो भी चीज़ें हैं मैंने मम्मी से पूछ के फ़ोन से बात करके, और कुछ माई ननद ने बता दिया था, और मैंने उपले बना लिए थे। उसके बाद जो यहाँ पे ये बने हुए थे गोवर्धन बब्बा, उस जगह पे चौक फोड़ दिया था और एक दीपक जला दिया था। सो ये रहा था, कुछ ऐसा ही रहा था मेरा आज का व्लॉग। एंड व्लॉग लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी। देन आपको व्लॉग देरी से इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज घर में है शादी, और आपको व्लॉग इसी तरीके से लेट मिल रहे हैं, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। एंड प्लीज़ थैंक यू वॉच करने के लिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।